Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा आज हम पढ़ने वाले देखो शिक्षक भर्ती रीट 2022 के लिए देखो जो आपकी मुख्य परीक्षा उसके लिए राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार हम टेस्ट सीरीज पढ़ने वाले। पार्ट नंबर 8 पढ़ने वाले। देखो 7 नहीं, ये आपका पार्ट नंबर 8 नंबर का, ठीक है ना। इससे पहले मैं 7 टेस्ट ले चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे तो आपको जो आई बटन दिखाई दे रहा है ये आपको 7 नंबर का पार्ट है। इसको देखकर भी आप 7 नंबर सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, इसमें 15 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे चाहे आप कितनी भयंकरता ही करो। लेकिन जो विद्यार्थी इसमें 15 क्वेश्चन राइट करता है तो रियली मानो उसकी तैयारी वाकई बहुत सुपर डुपर चल रही है। ध्यान रखना, और उसको अब और भी पढ़ने की आवश्यकता जिससे अन्य एग्जामों को वो आसानी से क्रैक कर सके। बहुत ही शानदार तैयारी उसकी चल रही है। जो इंसान 15 क्वेश्चन कर देगा, जिसके 15 से डाउन जाते हैं जिसके, तो उसको थोड़ी तैयारी करने की और आवश्यकता, ठीक है ना। बाकी जो 15 कर देगा रियल में उसकी तैयारी बहुत सुपर चल रही है। तो देखिएगा आज का जो हमारा टेस्ट है शिक्षक भर्ती 2022 के लिए बनाया गया है, जो हमारा उपयोग होगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस और आपकी RAS प्री और BSTC प्री और अन्य एग्जाम भारत राजस्थान में जो होने वाले अन्य भर्ती उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज होने वाली। बाकी इंपॉर्टेंट तो आपके शिक्षक भर्ती 2022 के लिए तो आपकी स्पेशल बनाई जाए, ठीक है ना। पार्ट नंबर आपका 8 नंबर का पार्ट है ये, और आपकी स्पेशल राजस्थान जी की क्लास होने वाली। चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या आपको पहला क्वेश्चन आता है वो देखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जूनी जाल की माता का स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए जूनी जाल की जो माता है इसका मतलब किस जगह इसका स्थान है। फिर आपको पता होना चाहिए भाई किस वृक्ष के नीचे इसको बनाया जाता है, मतलब इसका जो स्थान है वो किस वृक्ष के नीचे होता है। जैसे आपको पता हो गोगा जी जो है, गोगा जी का जो वृक्ष, जो गोगा जी का जो स्थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, आपको पता होगा। इसी प्रकार जो आपकी जूली जाल माता उसका स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है बताइए। खेजड़ी, बबूल, जाल या फिर ताड़। तो प्यारे साथी जो इसका जो राइट आंसर वो होगा जूली जाल जो माता है वो आपके जाल के वृक्ष के नीचे इसका जो बना होता है, इसका स्थान और जाल के वृक्ष के नीचे बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कौन से जिला में, तो ये आपके उदयपुर जिले में। कहाँ पर है ये ध्यान रखना, आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लाला फूफा यानी कि लाला फूला की मूर्ति यानी कि मूर्तें जो होती हैं वो किस आकृति के रूप में बनाई जाती हैं। देखो आपको देखो जो लाला फूला ने ध्यान रखना, लाला फूला जो आकृति जो मूर्ति होती है, इनकी आकृतियाँ होती हैं जो मूर्ति तरह बनाई जाती हैं वो किस रूप में बनाई जाती हैं बताइए। स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, घोड़ा के रूप में या फिर पक्षी के रूप में। तो बताइए प्यारे साथियों कि जो लाला फूला की जो मूर्ति हैं, मूर्त है या फिर मूर्ति किस आकृति में बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी मूर्तियाँ मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मेवाड़ की प्रसिद्ध है और आपके स्त्री के रूप में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना मेवाड़ में प्रसिद्ध मूर्तियाँ, मेवाड़ में आकृतियाँ बनाई जाती है। बहुत ही प्रचलित है आपकी लाला फूला की मूर्तियाँ मेवाड़ के अंतर्गत, ध्यान रखना। और ये स्त्री के रूप में होती हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है जोधपुर की आयरन गर्ल्स के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कि जोधपुर की आयरन गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताइए। जैनिस जोसेफ, हमीदा बानो, रीमा दत्ता या फिर प्रवीण कुमारी। तो बताइए प्यारे साथियों कौन सी जोधपुर की आयरन गर्ल के नाम से जानी जाती है। तो प्यारे साथियों जोधपुर की आयरन गर्ल के नाम से जाने जाने वाली जो प्रसिद्ध है वो है जैनिस जोसेफ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा आज का जो टेस्ट सीरीज ने बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, रियल में आज के आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, पूरा देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं इसके अंतर्गत लाता रहता हूँ, पर डे ही आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि 12 जिले में, कि जो 12 राजस्थान में जिला है, 12 में राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में कौन सी मस्जिद जानी जाती है। देखो जान नहीं है, जानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जानी जाती है यानी कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर आपकी 12 में, उस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है बताइए। अलाउद्दीन की मस्जिद, ऑप्शन बी बयाना की मस्जिद, ऑप्शन सी भीनमाल की मस्जिद या फिर ऑप्शन डी शाहाबाद की मस्जिद। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपको पता होगा भाई 12 में जो आपको पता होगा 12 में सबसे बड़ी मस्जिद है वो कौन सी, लेकिन उसके ऑप्शन के साथ आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है बयाना की मस्जिद आप कहाँ पे भरतपुर में, और भीनमाल मस्जिद आप कहाँ पर जालौर में, और अलाउद्दीन की मस्जिद आती है और एक आती है शाहाबाद की मस्जिद। तो जो अलाउद्दीन की मस्जिद है वो आपके कहाँ रणथंभौर में, ये भी आप ध्यान रखना। शाहाबाद की मस्जिद कहाँ होगी 12 में, शाहाबाद कहाँ पर है 12 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था लेकिन इतना ध्यान रखना ये सबसे बड़ी मस्जिद है राजस्थान की, ये ध्यान रखना। और राजस्थान पहली प्रथम जो
मुस्लिमों ने प्रथम जो मस्जिद बनाई थी वो आपकी अलाउद्दीन की मस्जिद थी, और जो कि रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता देखो, किस लोक देवी का नाम सारिका देवी भी है? बताइए किस लोक देवी का नाम सारिका देवी भी है, यानी कि जिस ऐसी लोक देवी कौन सी जिसको सारिका की देवी के नाम से भी जाना जाता है? उष्टवाहिनी देवी, नागणेची माता, बदाना देवी या फिर मुक्ता देवी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है, यानी कि सारिका देवी को किस नाम से जाना है कि उष्टवाहिनी जो देवी है आपकी उसको सारिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथी मैंने आपको बोला था ना, आज के जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाले, बहुत ही शानदार। देखो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम आते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम का लेवल नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं और आप इनको गलत करे आते हो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी कि भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो अजमेर में स्थित जो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो चिश्ती की जो दरगाह उस पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव प्रथम, बालीनाथ विश्वनाथ, माधवराज सिंधिया या फिर साहू? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह उस पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम जो मराठा सरदार था वो आपके साहू था। कौन सा था? साहू। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपको इसमें बाजीराव प्रथम लग रहा था वो आप बिल्कुल गलत लगा रहे हो। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप समझना है और आपने शायद ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे तो अच्छा है, बाकी ना करो तो इन क्वेश्चनों को आप लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है ना। आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या देखो, राजस्थान में स्थित बू गांव यानी कि राजस्थान में स्थित बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? देखो बहुत ही अच्छा और सुपर डुपर क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो बू गांव वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बताइए पिछवाई पेंटिंग के लिए, टेराकोटा पद्धति के लिए, रंगों के लिए या फिर पगड़ियों के लिए? तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना प्यारा से, तो राजस्थान में जो आपका बू गांव वो आपके टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यह गांव आपके राजसमंद में, कहां पर है गांव? आपके राजसमंद में। ये भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। टेराकोटा पद्धति के लिए आपका कौन सा गांव जाना जाता है? आपका बू गांव जाना जाता है, जो कि राजस्थान में कि आपके राजसमंद में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। राजस्थान में साड़ियों के कई नाम है और रूप प्रचलित हैं, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखो राजस्थान में कई प्रकार की साड़ियाँ बेची जाती हैं। आप जैसे आप पढ़ते होंगे कोटा डोरिया की साड़ी, अन्य जैसे कि सांगानेरी साड़ी, आप अन्य प्रकार की साड़ियाँ पढ़ते होंगे, तो उसमें से नाम और रूप प्रचलित है साड़ियों के, इनमें से कौन सा राजस्थान प्रचलित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है चोल और निचोल, ऑप्शन बी कहता पट और दुकूल, ऑप्शन सी कहता चीर और पटोरी, ऑप्शन डी कहता मांडोना और सारसूट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जो राजस्थान में साड़ियों के जो नाम प्रचलित नहीं है वो आपके मांडोना और सारसूट है। ये आपके एमपी में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? ये आपके एमपी में प्रसिद्ध है। बाकी चोल और निचोल, पट और दुकूल और चीर और पटोरी ये आपके राजस्थान में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में प्रसिद्ध और ये आपके मांडोना और सारसूट आपके एमपी में प्रसिद्ध। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता देखो, आपका अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको एक बार अवश्य देखिएगा। देखो 9 नंबर प्रश्न, आटे वाली पगड़ी। देखो आपने शायद ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो ना पढ़ो, लेकिन आपको अब पढ़ने ऐसे क्वेश्चन, आप जब तक इस चैनल से जुड़े रहोगे ना तब को आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों के वीडियो पहुंच सके। ठीक है ना। आटे वाली पगड़ी निम्न में से किस जाति के व्यक्ति पहनते हैं? देखो सबसे बड़ी बात है, आटे वाली जो पगड़ी है उसके जाति के लोग पहनते हैं। आपको बताना कौन सी जाति के लोग सर्वाधिक पहनते हैं, फिर किस जाति के लोग इसको पहनते हैं? बंजारे, सुनार, माली, कुम्हार। बताइए प्यार साथियों, आटे वाली पगड़ी किस जाति के लोग पहनते हैं? तो भाई इसको पहनते हैं आपके कौन से? सुनार लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं इसको? आपके सुनार लोग पहनते हैं। आटे वाली जो पगड़ी होती है इसको सुनार लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं? सुनार लोग पहनते। ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है देखो कौन सा, कि मुंडवा स्थान मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस जिले में? देखो आपका जो मुंडवा जो स्थान है राजस्थान में मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखना, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? मुंडवा गांव। यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथी, जो मिट्टी के लिए जो खिलौनों के लिए प्रसिद्ध मुंडवा गांव आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11 नंबर का। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आपका देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो कि किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस लोक देवता का नाम बचपन का नाम उदय सिंह था। तो बताइए मामा देव का, रज्जब का, देवनारायण जी का या फिर पीपा जी का। तो बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, किसका देवता का नाम बचपन का नाम उदय सिंह था। तो भाई वो आपके देवनारायण जी थे जिनका बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह था। क्या था, उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाए। ध्यान रखना गुर्जर जाति का इष्ट देव के रूप में इसको जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना कि झुंझुनू में खेतड़ी के हवा महल निम्न में से किसकी झलक दिखाई देती है। देखो जो झुंझुनू में खेतड़ी के महल है उसमें किसकी झलक दिखाई देती है। ऑप्शन ए कहता है लखनऊ की भूल भुलैया की, ऑप्शन बी जयपुर के हवा महल की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों इनमें से कोई नहीं तो आपका होगा नहीं। तो झुंझुनू के जो खेतड़ी जो हवा महल है उसमें आपके लखनऊ की भूल भुलैया की और आपके जयपुर हवा महल की झलक दिखाई देती है। क्या देती है, झलक दिखाई देने की। इनका रूप इनमें मिश्रित रूप है, इनकी दोनों को मिश्रित रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों, सी आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। देखो ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि 12 जिले में शाहबाद मस्जिद को राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। देखो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ कि भाई राजस्थान में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और किस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है। तो 12 में शाहबाद मस्जिद है और जिसको निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना। ऑप्शन कहता है ए मुक्तमान ने या फिर मुक्ता मान ने, या फिर ऑप्शन बी जैनिस जोशी ने, या फिर मुक्ता सेन ने, या फिर मुक्ता शर्मा ने। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, जो 12 में शाहबाज मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया। तो भाई इसका जो निर्माण है वो करवाया मुक्ता मन ने। कौन से करवाया, ऑप्शन ए यानी कि मुक्ता मन ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है, राजस्थान की शाहबाद में, ध्यान रखना। और राजस्थान की पहली मस्जिद आपके अलाउद्दीन की मस्जिद थी जिसको फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, रणथंभौर दुर्ग में। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। तो देखो 14 नंबर प्रश्न कहता है कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है। देखो जो आपके कल्याण जी हैं उनका मंदिर कहाँ पर, डिग्गी कल्याण जी के नाम से इनको जाना जाता है, डिग्गी कल्याण जी के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, नागौर में, टोंक में, भीलवाड़ा में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो आपके टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर, टोंक में, है ना। चलिए देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रश्नों को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आता है किस जिले में, देखो ये इस नहीं है किस है, थी है ना, ध्यान रखना। किस जिले में गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि किस जिले में गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बताइए नागौर में, जैसलमेर में, जालौर में या फिर बाड़मेर में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है राजस्थान में वो आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वो आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम जो मृदा संरचना होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए कहता है मृदु कोणीय संरचना, ऑप्शन बी कहता है बेग कोणीय संरचना, ऑप्शन सी समवेग कोणीय संरचना या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए प्यार साथियों खेती के लिए सर्वोत्तम जो आपकी मृदा संरचना होती है वो कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगी मृदु कोणीय संरचना। यानी जो मिट्टी की जो खेती होती है, जो खेती करवाई जाती है, खेती दृष्टि जो सर्वाधिक मिट्टी संरचना होती है सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सर्वोत्तम होती है, वो सर्वाधिक अच्छी होती है, वो होती है आपकी मृदु कोणीय मिट्टी। यानी कि कोमल जो लगभग मिट्टी होती है, जो नरम मिट्टी होती है, वो आपके लिए खेती की सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अरावली पहाड़ियों के कौन से भाग में जलवायु उपाद्र से आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो अरावली पहाड़ियाँ के कौन से भाग में जलवायु उपाद्र से आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। बताइए उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी या फिर पूर्वी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कि 17 का राइट आंसर क्या होगा कि अरावली की जो पहाड़ियाँ कौन से भाग में जलवायु आर्द्र से उपाद्र से आर्द्र पाई जाती है। तो भाई वो आपकी पाई जाती है पूर्वी में। कहाँ पाई जाती है, वो आपके पूर्वी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट
हो जाएगा। ठीक है ना, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपका आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझना कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है या फिर कारण है, आप कुछ भी मान सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण कौन है राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला? पवनों की दिशा, सूर्य ताप की मात्रा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान की जो जलवायु प्रभावित करने वाले कारणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है पवनों की दिशा भी और सूर्य ताप की मात्रा भी, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, दोनों ही इस कारण माने जाते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने के। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19। क्वेश्चन नंबर देखो 19 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर आपने पढ़ लिखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रही है? सूखे यानी कि सूखा पड़ती है ना, आपकी ओलावृष्टि होती है, उस प्रकार जैसे आपकी ओलावृष्टि आपके जयपुर में सर्वाधिक होती है ओलावृष्टि, आपको पता होगा आपके जयपुर में ओलावृष्टि सर्वाधिक होती है। ओला जो वृष्टि होती है राजस्थान में सर्वाधिक आपके कहाँ होती है? आपके जयपुर में होती है। उसी प्रकार राज्य में जो सर्वाधिक सूखे की आवृत्ति पाई जाती है वो किस जिले में रही है? बताइए, जयपुर में, पाली में, झालावाड़ में, कोटा में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, ध्यान रखना प्यारे साथियों, राज्य में सूखे की जो सबसे कम आवृत्ति रही है वो आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आप लिख लीजिएगा जो आप पर नहीं आता था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता, देखो आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कि चित्ती सर्प किसे कहा जाता? देखो ये इस प्रकार होना चाहिए था ऐसे कि चित्ती सर्प किसे कहा जाता है? कोबरा को, पीवड़ा को, अजगर को, या फिर बी और सी को? यानी कि बी और सी में आपके कोबरा और अजगर आते हैं, सॉरी पीवना और अजगर आते हैं। तो बताइए प्यारे साथियों कि चित्ती सर्प किसे कहा जाता है? ध्यान रखना प्यारे साथियों, चित्ती जो सर्प कहा जाता है वो अजगर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, बी और सी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल गलत है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अजगर सर्प को चित्ती सर्प के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। और अजगर सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? वो भरतपुर के अजानबाद में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, भरतपुर के अजानबाद में, अजानबाद में सर्वाधिक देखने को पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अजगर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर के अजानबाद में, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखो, 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व पर किस इतिहासकार ने बहुत रोचक वर्णन किया? बताइए, जो उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व का किस इतिहासकार ने बहुत रोचक वर्णन किया? तो ध्यान रखना, आपको पता होगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके उदयपुर की। वैसे आपके देखो गणगौर कई प्रकार होती है, जैसे कि गणगौर सवारी जयपुर प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर राजसमंद प्रसिद्ध, उसी प्रकार कई प्रकार के जैसे कि धींगावैत गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन आपको गणगौर संबंधित आते हैं। लेकिन वर्तमान जो पता है वो देखिएगा कि उदयपुर में जो गणगौर मनाई जाती है उनको गणगौर का पर्व का किस इतिहासकार ने बहुत रोचक वर्णन किया, यह आपको बताना है। दशरथ शर्मा ने, कर्नल टोड ने, पंडित झाबर मल ने, या फिर ईश्वर दास ने? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, जो उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व का जो रोचक वर्णन किया था वो आपको कर्नल टोड ने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। आपको ऑप्शन नंबर बी, इसको कर्नल टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखो अगला क्वेश्चन आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि मासन जागीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी मासन जागीर थी ये राजस्थान में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, ये भी आपको ध्यान पता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहले आप इसको जानिएगा भाई मासन जागीर होती क्या थी, इसका अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जब आपको जैसे बताऊंगा आप आंसर के हिसाब से तब आपको पता लग जाएगा। बताइए, मासन को वसूली जागीर कहते थे, या फिर किसान जागीर कहते थे, या फिर सामंत जागीर कहते थे, माफी जागीर कहते थे? तो प्यारे साथियों, जो आपका पढ़ता है ये कि भाई मासन जागीर किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सामंत जागीर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 22 में आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 22 में आपका बी नहीं सी हो जाएगा, माफी जागीर। कौन सी माफी जागीर? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा भाई वो कौन सा होगा? वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा। सामंत जागीर इसको नहीं कहा जाता, इसको माफी जागीर कहा जाता था। और यही आपकी जागीर कहाँ थी? आपकी जैसलमेर रियासत में थी, ध्यान रखना, जैसलमेर रियासत प्रचलित थी आपकी ये जैसलमेर रियासत कौन सी थी? माफी जागीर। इसको ही मासन जागीर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 23। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिक दैनिक तापांतर अरावली पर्वतमाला की किस भाग की विशेषता। देखो अधिक दैनिक तापांतर यानी कि पर डे का जो दैनिक तापमान, एक तो होता है देखिए वर्ष का तापमान या फिर महीने का तापमान, एक होता है पूरे दिन का तापमान। यदि हम पूछा रहा अधिक दैनिक रोजाना का तापमान अरावली की पर्वतमाला की किस भाग की विशेषता है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो बताइए प्यार से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। तो भाई 23 का जो राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी जो आपका रेतीला मरुस्थल है उसमें आपको जो रेतीला मरुस्थल उसमें सर्वाधिक आपके दैनिक तापांतर देखने को पाया जाता है, इसलिए ये अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिमी भाग की विशेषता भी मानी जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपसे कि झुंझुनू में स्थित रानी सती के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। देखो रानी सती का मेला, रानी सती का मेला कब लगता है तो आपको पता होना चाहिए। रानी सती का मेला आपको भाद्र पूर्णिमा को लगता है, भाद्र अमावस्या को लगता है, ध्यान रखना भाद्रपद अमावस्या को ये लगता है रानी सती का मेला झुंझुनू में, है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भाई इस झुंझुनू जो मेला जो सॉरी मंदिर है इसको किस नाम से जाना जाता है। बताइए दादी जी का मंदिर, सतिया का मंदिर, या फिर बहन जी का मंदिर, या फिर सुराणा देवी का मंदिर। तो बताइए प्यार साथियों झुंझुनू में स्थित रानी सती का मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है दादी जी का मंदिर। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार लगातार आपके पुलिस एग्जाम में पूछा गया है कि दादी जी का मंदिर कहाँ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दादी जी का मंदिर कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि दादी जी को किस नाम से जाना जाता, तो रानी सती के नाम से इसको जाना जाता और कहाँ पर है आपके झुंझुनू में, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार में दे सकता हूँ, लिख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। तो दादी जी का मंदिर को ही रानी सती के मंदिर के नाम से भी जाना जाता जो कि आपके झुंझुनू में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका आता है देखो कि राजस्थान का राजगीत किस कृति को कहा जाता है। देखो राजस्थान का राजगीत किस कृति को कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट, और शायद ही किसी को ये क्वेश्चन आता होगा। तो देखो क्वेश्चन है जाने क्या दिख जाए, ऑप्शन ए कह रहा है जाने क्या दिख जाए, ऑप्शन बी कहता है धरती धौरारी, ऑप्शन सी बंश भास्कर, ऑप्शन डी बतारी फुलवारी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का राइट आंसर क्या होगा कि राजगीत किस कृति को कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारा से, तो राजस्थान की राजकृति, राजस्थान का जो राजगीत है वो किस कृति को कहा जाता है, तो वो आपकी धरती धौरारी कृति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका आता है कि वह एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर गलत हो जाते हैं, आप इसमें लगाते हैं जैसलमेर, लेकिन जैसलमेर तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि बालू का स्तूप आपके सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान का वह एकमात्र जिला जहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपको पाए जाते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा जिला, गंगानगर है, जोधपुर है, बीकानेर है, या फिर आपका जयपुर है। तो बताइए प्यार साथ क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यार साथ ध्यान रखना एकमात्र जिला जहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो आपका जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी जो आपके सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं जैसलमेर में, ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र जहाँ सभी प्रकार के पाए जाते हैं तो जो आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन को और 2 से 3 बार इसको समझने की कोशिश करना, फिर देखना कि राजस्थान में एकमात्र विष्णु भगवान की मूर्ति है जिसके सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था व रात्रि में वृद्धावस्था के रूप में दर्शन होते हैं। देखो राजस्थान में जो एकमात्र विष्णु भगवान की मूर्ति है जिसके सुबह अगर हम दर्शन करेंगे तो बाल्यावस्था मिलेंगे, दोपहर करेंगे तो युवावस्था और रात्रि करेंगे तो वृद्धावस्था के रूप में दर्शन होते हैं। तो बताइए वो किस जगह बना हुआ वो मंदिर, बताइए कल्याण जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी वो कौन सा मंदिर है वो आपको बताना, तो वो आपको कल्याण जी का मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। वही मंदिर है डिग्गी कल्याण जी का, कौन सा, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है आपकी, जो कहाँ पर है आपकी टोंक डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना, कि यहाँ पर किसका मंदिर है, विष्णु भगवान की मूर्ति जिसके बाल्यावस्था में तो अलग दर्शन होते हैं और आपकी युवा अवस्था में अलग होते हैं और आपकी वृद्ध अवस्था में टाइम अलग उनको दर्शन करने का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धनुष लीला नामक द्वार कहाँ मनाया जाता है। देखो सॉरी त्योहार है ना, ये आपका द्वार नहीं त्योहार है, ऐसे होना चाहिए था। धनुष लीला नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, द्वार नहीं त्योहार है। तो बताइए कैसे धनुष लीला नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कोटा में,
बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में। तो बताइए प्यारे साथियों, धनुष लीला नामक त्यौहार राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में जो धनुष लीला त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपके कहाँ मनाया जाता है? वो आपके बारा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बारा में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। क्वेश्चन 29 आता है, किस संत के अनुयायी साध कहलाते हैं? देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस संत के अनुयायी साध कहलाते हैं? दादू जी के अनुयायी कहलाते हैं, या फिर चरणदास जी के अनुयायी, या फिर दरियाबाद जी के अनुयायी, या फिर माप जी के अनुयायी? तो बताइए प्यारे साथियों, किस संत के अनुयायी साध कहलाते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 19 जो किस संत का पूछा जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? वो आपका माप जी हो जाएगा। माप जी के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साध कहलाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना, साध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, माप जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है कि अपनी स्याही बगैर छपाई, देखो अपनी स्याही बगैर छपाई के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है? बताइए, अपनी स्याही बगैर छपाई के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है? रींगस प्रांत, बगरू प्रांत, सांचौर प्रांत, छोटी सादड़ी प्रांत? तो प्यारे साथ ध्यान रखना, जो अपनी स्याही बगैर छपाई के लिए प्रसिद्ध प्रांत माना जाता है वो आपका माना जाता है कौन सा? बगरू प्रांत। कौन सा माना जाता है? बगरू प्रांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी देखो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे देखो प्यारे साथी हमने कुल 30 क्वेश्चन कर लिया, आपका एक क्वेश्चन और बचा है। अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक करके अवश्य जाए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ साथियों आपसे कहना चाहूँगा एक लाइक करके अवश्य जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टार मैथ क्लासेज काम में जो टेलीग्राम चैनल उससे ज्वाइन हो जाइएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। इसमें आपको सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ भी निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी और आसानी से किसी कंप्यूटर से निकालोगे, आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको रख सकते हो। बहुत ही शानदार आपकी टेस्ट सीरीज ये बन जाती है, ठीक है ना। अगर आप इनकी वाकई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो इससे एक बार जुड़ जाएगी। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से बना हुआ है, स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से, ठीक है ना। और अगर वाकई आपको टेस्ट अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर भी ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो को इन पर नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए प्यारे साथियों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि आपका आखिरी प्रश्न क्या है। आखिरी प्रश्न आता है, निम्न में से किसे रत्नों का सरताज कहा जाता है? देखो रत्नों का सरताज किसे कहा जाता है? मोती को, माणक को, पन्ना को, हीरा को? तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यार साथ ध्यान रखना, रत्नों का सरताज जो कहा जाता है वो माणक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यार साथियों आज के हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बताइएगा, आपके कितने सही हुए? क्या आप 15 प्लस कर पाए या 15 से डाउन रह गए? जितने भी आपके और जो विद्यार्थी रियल में 15 प्लस कर रहा वो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उसकी बहुत सुपर तैयारी चल रही, बहुत ज़्यादा सुपर। उसको कोई भी किसी भी एग्जाम में राजस्थान जी के संबंध को रोक नहीं सकता, उसकी तैयारी बहुत सुपर चल रही है। तो इसलिए आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन हुए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।